महाभारत के युद्ध के समय जो नाम सबसे अधिक उभरता है वो है महाबलशाली घटोत्कच। घटोत्कच पांडु पुत्र भीम और उनकी राक्षसी पत्नी हिडिंबा के पुत्र हैं। ये बात तब की है जब आपने गुप्तवास के समय लाक्षागृह के कांड के बाद सभी पांडु पुत्र अपनी माता कुंती के साथ बचकर वन की तरफ आ जाते हैं। भीम एक स्थान पर पहुंचने के बाद कहते हैं, रात्रि हो गई है, अब सभी को यहीं रुककर विश्राम करना चाहिए। मैं रात्रि में जागकर आप सभी की रखवाली करूंगा। थोड़ी देर में सब सो जाते हैं। वो क्षेत्र मायावी काम्यक वन था जो कि राक्षस राज हिडिंब के अधीन था। अपने वन क्षेत्र में मानव की गंध मिलने पर हिडिंब अपनी बहन हिडिंबा को पांडवों को मारने के लिए भेजते हैं, किंतु हिडिंबा भीम से प्रेम कर बैठी हैं। हिडिंबा भीम से प्रेम निवेदन करती हैं, मेरा हृदय आपके ऊपर आसक्त हो गया है। मैं मन ही मन आपको अपना स्वामी मान बैठी हूँ। आप मेरे भाई हिडिंब जो कि यहाँ के सम्राट हैं उनसे युद्ध करके मुझे जीत लें। उनके कहने पर भीम हिडिंब से लड़ाई करता है और हिडिंब को मार देता है और दोनों का विवाह हो जाता है। दोनों के विवाह के पश्चात एक अत्यंत बलशाली पुत्र की उत्पत्ति होती है जिसके सिर पर केश नहीं थे। उसको देखते ही भीम कहते हैं, हिडिंबा, इसका सर घट की भांति गोल मटोल है, अतः इसका नाम घटोत्कच होगा। कुंती भी उनको आशीर्वाद देते हुए कहती है, यहाँ हमारे घर का सबसे बड़ा पौत्र है, ये पांडु वंश के नाम को संपूर्ण धरा में फैलाएगा। हिडिंबा भी सबको आश्वस्त करते हुए कहती है, ये आपका कुल गौरव बढ़ाएगा माता। आप जब भी आदेश करेंगी ये आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएगा। आप बस 3 बार उसका नाम लेना, ये आपके समक्ष उपस्थित हो जाएगा। और इस प्रकार से घटोत्कच का जन्म हुआ। सभी पांडव वहां से लौट जाते हैं। घटोत्कच अपनी माता हिडिंबा के साथ काम्यक वन में रहकर ही राजकाज को देखता है। बरसों बीत जाते हैं। कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत युद्ध आरंभ हो जाता है। श्री कृष्ण को पता होता है कि कर्ण अर्जुन को मारने के लिए अपने दिव्यास्त्र का प्रयोग कर सकते हैं, अतः वो भीम से घटोत्कच को युद्ध में बुलाने का आग्रह करते हैं। कृष्ण भीम से कहते हैं, भीम, अब समय आ गया है कि आपके बलशाली पुत्र घटोत्कच को युद्ध में बुला लिया जाए। कौरवों की सेना के आतंक से बचाने के लिए वो अकेले ही पर्याप्त है। श्री कृष्ण के कहने पर भीम घटोत्कच का आह्वान करते हैं, घटोत्कच, 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 पुत्र, अतिशीघ्र यहाँ युद्ध भूमि में आ जाओ। घटोत्कच अपनी माता हिडिंबा की आज्ञा लेकर वहां तुरंत उपस्थित हो जाता है और कहता है, हाँ, युद्ध में संकट आ गया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने पांडु कुल के लिए सर्वस्व न्यौछावर करो। यही समय है सबकी सहायता का और बताने का कि तुम वीर राक्षसी हिडिंबा के पुत्र हो। उसके बाद घटोत्कच युद्ध भूमि में पहुंचकर कौरवों की सेना को खत्म करता है। वो इतना शक्तिशाली होता है कि सब डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। उसके रथ पर लगे झंडे पर गिद्ध का निशान होता है। उसमें विचित्र प्रकार का अस्त्र शस्त्र रखे होते हैं। कोई भी बाण उस पर नहीं चल पाता। दुर्योधन उसको देखकर घबरा जाता है। उसे लगता है कि घटोत्कच पर तो कोई बाण भी नहीं चल पा रहा, ऐसे तो हम हार जाएंगे। संपूर्ण कौरव सेना दुविधा में आ जाती है और युद्ध के 8वें दिन तक घटोत्कच कईयों को घायल कर देता है। दुर्योधन और दुशासन भी घायल हो जाते हैं, जिससे सब हताश हो जाते हैं। भीष्म उनको आश्वस्त करते हुए कहते हैं, दुर्योधन, चिंता मत करो, अब मैं उससे युद्ध करूंगा। युद्ध के 11वें दिन भीष्म पितामह स्वयं घटोत्कच से लड़ने जाते हैं, किंतु घटोत्कच उनके तीर को निकल जाता है। भीष्म वहां से वापस रुख मोड़ते हुए सोचते हैं, मुझे अपना रथ यहाँ से मोड़ देना चाहिए, अन्यथा सेना को अधिक हानि होगी। मुझे पुनः अर्जुन के ऊपर ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। ये कहते हुए भीष्म ने अपने रथ को अर्जुन की तरफ मोड़ दिया और उधर घटोत्कच लगातार कौरवों की सेना के छक्के छुड़ा रहा था। 11वें दिन भी उसने अभिमन्यु के साथ मिलकर कईयों का वध किया। उसका ये विजयी रथ चलता रहा, किंतु महाभारत के 13वें दिन अभिमन्यु की मृत्यु के बाद घटोत्कच के क्रोध का पारा अत्यधिक बढ़ गया। उसने दुर्योधन के पुत्र को मार डाला।
दुर्योधन ये पीड़ा नहीं सह पाया। उसने सब कर्ण से अनुरोध किया। उसने कहा, मित्र कर्ण, मेरा अनुरोध है कि इस मायावी को अपने दिव्यास्त्र से मार डालो, अन्यथा एक एक करके यह हम सबको मार डालेगा। कर्ण भी सोच में पड़ जाता है। वो दुर्योधन को बताता है, किंतु ये दिव्यास्त्र को मैंने अर्जुन के लिए बचा के रखा था मित्र। यदि एक बार उसको मैंने चला दिया तो कभी दोबारा उसका उपयोग नहीं कर पाऊंगा, तब अर्जुन हमारा काल बनेगा। दुर्योधन उसको फिर से समझाता है और कहता है, कोई बात नहीं मित्र, हम उसका तोड़ भी ढूंढ लेंगे। कर्ण के अनंत समझाने के बाद भी दुर्योधन नहीं माना और अंततः कर्ण ने अपना दिव्यास्त्र घटोत्कच पर चला दिया। इस तरह से भीमपुत्र घटोत्कच का अंत हुआ। किंतु महाभारत की लड़ाई में उसका योगदान सदैव के लिए अंकित हो गया। घटोत्कच ने पांडु कुल के सबसे पौत्र होने का गौरव बनाए रखा। महाभारत में इस बात को विस्तार से लिखा गया है कि श्री कृष्ण घटोत्कच के मारे जाने पर अत्यंत प्रसन्न थे। अर्जुन कृष्ण से पूछ लेते हैं, संपूर्ण पांडव सेना आज विलाप कर रही है, किंतु आप प्रसन्न हैं, ऐसा क्यों? कृष्ण उसका उत्तर देते हैं, चूंकि घटोत्कच अंततः राक्षस कुल से ही था और उसके कारण कर्ण अब तुम्हारे प्राण नहीं ले सकता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की योजनानुसार ही घटोत्कच अपने काका अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए स्वयं के प्राणों का बलिदान दे देता है। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख भी है कि घटोत्कच की कम आयु के पीछे द्रौपदी का दिया हुआ शाप भी है। ये तब की बात है जब वो अपने पिता भीम से मिलने उनके राज्य में आते हैं, किंतु द्रौपदी का कोई सम्मान नहीं करता। तब क्रोध में आकर द्रौपदी कहती है, घटोत्कच, मैंने तुमको सदैव पुत्रवत ही समझा, किंतु तुमने अपनी राक्षसी माँ के बहकावे में आकर मेरा अपमान किया। मैं तुमको शाप देती हूँ कि तुम अल्पायु ही जियोगे। कई जगहों पर यह भी उल्लेख है कि घटोत्कच का विवाह दिति की राजकुमारी मोरवी से हुआ, जिससे उसको 3 पुत्र हुए, जिनमें से एक पुत्र कलयुग में बर्बरीक और खाटू श्याम के नाम से अत्यधिक प्रसिद्ध है। उनके 2 अन्य पुत्र अंजन वर्ण और मेघ वर्ण थे। इस प्रकार से घटोत्कच महाभारत के सबसे उल्लेखित नामों में से एक है, जिन्होंने युद्ध में सर्वाधिक योगदान दिया।